देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर कोरोना संकट के बीच देश में बढ़ते तापमान और बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद पर कसा शिकंजा, बॉर्डर पर चीन की नापाक हरकत और जम्मू कश्मीर में आतंकी ढेर। इन खबरों के साथ राष्ट्र की 9 सबसे बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए आतंकी अंसारुल गजवतुल हिंद से जुड़े थे। इनमें से मारा गया आदिल अहमद वानी उर्फ इब्राहिम टॉप कमांडर बताया जाता है। इसके पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कोरोना संकट के बीच बॉर्डर पर चीन लगातार तनाव बढ़ाने में लगा है। लद्दाख की सीमा पर चीन के 5000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने भी अब सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर जारी डेवलपमेंट का कोई काम इस तनाव की वजह से नहीं रोका जाएगा। हाल के दिनों में 2 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव के हालात बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक संदिग्ध कबूतर मिला है। मनियारी गांव में पाकिस्तानी कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर के पैर में कोड के तौर पर नंबर लिखा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। रविवार शाम को आए इस कबूतर को लोगों ने पकड़कर BSF के अधिकारियों के हवाले कर दिया। मामले की जांच जारी है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के मामले में मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा और कसा। फरार चल रहे तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। जांच पूरी होने तक कोई भी देश छोड़कर नहीं जा सकता। उधर दिल्ली पुलिस 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ जल्द चार्जशीट दायर करेगी। इनमें सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन का आरोप है। देश की राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी की है। अगले 2-3 दिन में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घरों से न निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिन में 44-45 डिग्री तक तापमान पहुँच रहा है। 28 मई के बाद बारिश की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने आज 28 साल बाद रामलला के दर्शन किए और मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। पिछले दिनों अयोध्या में जमीन बराबर करने के दौरान शिवलिंग के साथ भव्य राम मंदिर के कई सबूत मिले थे। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि निर्माण काम में आने वाले दिनों में राम भक्त जल्द रामलला के दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 6 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में आज अचानक आग लग गई। कर्मचारियों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। बताया जा रहा है कि दफ्तर में लगी आग में कई अहम रिकॉर्ड और कागजात जल गए हैं। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी ने आग कैसे लगी इसको लेकर जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कोरोना संकट के बीच असम में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से असम के 4 जिलों में कई गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। डिब्रूगढ़ में लगातार हो रही बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच गांव वालों ने नदी में बह रहे घोड़े को कड़ी मशक्कत से बचाया। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा, खेलों में उनके यादगार प्रदर्शन को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के अलावा खेल जगत में भी बलबीर सिंह के निधन पर शोक की लहर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।